आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। ऋषभ अदित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल शयांसनम, वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंठ मल्लि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पाश प्रभ। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। चालू कर। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम करते हुए 24 तीर्थंकर के चरणों में कोटि सह वंदन। अत्र
शास्त्र विराजित मरुधर ज्योति श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन एवं समस्त साध्वी वृंदों के चरणों में मेरा कोटिशर वंदन। अत्यंत हर्ष का विषय है, कोटा श्री संघ को ऐसे पूज्य गुरुवर्या का चातुर्मास का लाभ मिला और आज पर्युषण महापर्व का प्रथम दिवस हम सब 8 दिनों के लिए अपने कर्म को खपाने हेतु आज हम सभी सम्मिलित हुए हैं। आशा करता हूँ आज प्रथम दिवस से ही एक प्रण ले लें कि अगला 8 दिन हम सभी प्रभु भक्ति में, पूजा में और सभी तपस्या कार्यों में सब मिल करके उत्साह के साथ आगे बढ़े। तो आइएगा, पर्युषण महापर्व का प्रथम दिवस और हम सभी आनंद के साथ इसका स्वागत करेंगे इस भजन के साथ। देखो पर्व पर्युषण आया रे, सब दुनिया में आनंद छाया रे। देखो पर्व पर्युषण आया रे, सब दुनिया में आनंद छाया रे। बोलिए, देखो पर्व पर्युषण आया रे, सब दुनिया में आनंद छाया रे। कोई करे पूजा, कोई पढ़े पोथी, कोई करे पूजा, कोई पढ़े पोथी, कोई शुभ भावना भावे रे। देखो पर्व पर्युषण आया रे, देखो पर्व पर्युषण आया रे, सब दुनिया में आनंद छाया है। कोई पाले शीयल, कोई करे तपस्या, कोई कुछ दान दिलाया रे। देखो पर्व पर्युषण आया रे, देखो पर्व पर्युषण आया रे, सब दुनिया में आनंद छाया रे। कोई सामायिक, कोई पढ़ी कमना, कोई सामायिक, कोई पढ़ी कमना, कोई परमारी बजाया रे। देखो पर्व पर्युषण आया रे, देखो पर्व पर्युषण आया रे, सब जैनों में आनंद छाया रे। धर्म की करणी भव जल तरणी, धर्म की करणी भव जल तरणी, श्री मुख प्रभु फरमाया रे। देखो पर्व पर्युषण आया रे, देखो पर्व पर्युषण आया रे, सब जैनों में आनंद छाया रे। जिन शासन जिन पर बोलिए पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की, बोलिए जैन धर्म की। प्रभुवर महावीर की, धर्ममयी यह छाया है। श्रमण प्रभुवर महावीर की, धर्ममयी यह छाया है। कोटा नगरी की धरती पर पर्व पर्युषण
मनाया है। पंच परमेष्टि भगवंत के चरणों में अनंत अनंत वंदन। समस्त तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत वंदन। समस्त गणधर भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत वंदन। चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में अनंत अनंत वंदन। समस्त साधु साध्वी मंडल के चरणों में अनंत अनंत वंदन। समतामयी विश्व प्रेम प्रचारिका आत्म आराधिका परम पूज्या गुरुवराशि के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मम जीवन उद्धारिका प्रखर व्याख्यात्री परम पूज्या गुरुवराशि के चरणों में अनंत अनंत वंदन। समस्त साध्वी मंडल से यह पर्युषण का समय अत्यंत आनंद का समय और जैन संघ के लिए अत्यंत खुशी का विषय। यह चातुर्मास और चातुर्मास के अंतर्गत वाणी और पानी दोनों की अति आवश्यकता रहती है। पानी आकाश से बरसता है तो वाणी संतों के मुख से बरसती है और संतों के मुख से बरसी हुई वाणी हमें ऊर्ध्वारोहण की ओर ले जाती है। हम देखते हैं ये पर्युषण पर्व क्या है, तो प्रेम की गंगा में स्नान करने का, विश्व को मैत्री का संदेश देने का, राग में से वीतराग की ओर जाने का और समस्त हमारे आत्मा के कलिमल को हरने वाला, आत्मा के कलिमल को हर कर मोक्ष में पहुंचाने वाला यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ हम देखते हैं कि पर्युषण की परिभाषा क्या है। परिवसन अर्थात सब तरफ से हटकर मात्र अपनी आत्मा के अंदर स्थिर होना, यह पर्युषण का अर्थ है। इसके अतिरिक्त परिउष, उष अर्थात उष्मा, चारों तरफ हमारे जो कर्म हैं समस्त ही कर्मों को जला करके मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य यह हमें बतलाता है। यह पर्व आनंद प्रमोद का नहीं है, आने जाने का नहीं है, खाने खिलाने का नहीं है, वस्त्र चमकाने का नहीं है, मकान और बर्तन चमकाने का नहीं है, अपितु यह पर्व अपनी आत्मा को चमकाने के लिए आता है। हम देखते हैं कई पर्व ऐसे होते हैं जो भय से किए जाते हैं, जैसे शीतला माता। कई पर्व ऐसे होते हैं जो प्रेम से किए जाते हैं, जैसे राखी, भाई दूज आदि आदि। कई पर्व ऐसे होते हैं जो राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करते हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो स्मृति के कारण मनाए जाते हैं, जैसे रामनवमी, चैत्र शुक्ला दशमी, जन्माष्टमी आदि आदि। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जहाँ वैर विसर्जन की बात होती, जहाँ विसर्जन की बात चलती है, जैसे दुर्गा का विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन। पर हमारा यह पर्व पर्युषण पर्व इतना महान है, यहाँ किसी को विसर्जन की बात नहीं करते, मात्र हमारी आत्मा में रहे हुए कलिमल, कषाय, इनको विसर्जन करने की बात यहाँ पर करी जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सारे ही प्रदूषणों का एक समाधान है पर्युषण। समस्त ही प्रदूषण जो हमारे चित्त में व्याप्त हैं, उन सभी को नष्ट करने का एक सबसे अच्छा उपाय है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व, इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति मल से विमल की ओर, राग से वीतरागता की ओर, कषाय से अकषाय की ओर बढ़ने की निरंतर हमें प्रेरणा देता है। बाहर से भीतर की ओर तथा कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम 8 दिन ही क्यों मनाते हैं। आप लोग तो 8 दिन मनाते हैं, पर हम तो रोज मनाते हैं। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, पर हमारे पर्व पर्युषण तो नित्य चलते हैं। हम प्रतिदिन पचकान भी करते हैं, प्रतिकरण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं। जो आप लोग 8 दिन करते हैं वो हम लोग डेली करते हैं। और आपकी शायद कटौती हो सकती है, पर हमारी कटौती भी, हमें तो जो करना वो करना ही है। तो एक प्रश्न उठता है कि हमें 12 महीने करना चाहिए, तो 12 महीने क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी ऐसी मानसिकताएं है नहीं। कर तो सकते हैं बट मानसिकताएं नहीं है। तो 12 महीने ना करें तो क्या करें, 4 महीने कर लें। तो 4 महीने में भी कई लोग, अब तो 2 महीने पर ही आ गया। अब यहाँ बोलते हैं यदि आप 2 महीने भी ना मनाए तो कम से कम 8 दिन तो आपको मनाना ही है। ये हर जैनी के लिए एक अनिवार्य कार्य है कि आपको पर्युषण, तो कहाँ भी, देश के किसी भी कोने में रहो, पर आप मानो साधु साध्वी न भी हो,
पर उनको मनाना ही है, किसी तरह भी मनाना है। अब यहाँ बताते हैं 8 दिन ही क्यों, 8 मदों को, 8 प्रमाद को, 8 दूषण को, 8 कर्म को नष्ट करके, 8 शील का पालन, प्रवचन माता का पालन, शिक्षा का पालन, योग का पालन करके हम 8 संपदा, 8 मंगल, 8 सिद्धि और 8 गुण को प्राप्त करें, इसलिए हम 8 दिन इस पर्व को मनाते हैं। अब यहाँ ये भी एक प्रश्न उठता है कि इस ही समय में क्यों मनाते हैं, और कोई समय क्यों नहीं हो सकता? तो इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब ये 5वां आरा समाप्त होगा, उसके बाद 6ठा आरा समाप्त होगा, उसके बाद पहला आरा समाप्त होगा, उसके बाद जो अगला दूसरा आरा स्टार्ट होगा, उसमें इस तरह की वृष्टि होगी कि जिस वृष्टि के कारण घी की वृष्टि, दूध की वृष्टि, पानी की वृष्टि, जिसके कारण पृथ्वी रसमयी हो जाएगी। और रसमयी होगी तो 49 डेज, 7 तरह की वृष्टि है, 2 बार स्टॉप है, 2 दिन 7 दिन फ्री जाते हैं, 7 दूनी 14 दिन, और बाकी समय में वृष्टि चलती है। उस वृष्टि से धरती में घी भी जाता है, दूध भी जाता है, पृथ्वी रसमयी बनती है। और 49 अर्थात 50वें दिन क्या होता है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े अंकुर फूटते हैं और फल आदि आने लगते हैं। लोग बिल से, अभी तक लोग कहाँ थे, बिल में थे, बिल से बाहर निकलते हैं और एक प्रसन्नता की व्यक्ति करते हैं। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के रूप में हमारा यह पर्व पर्यूषण 49 डेज बाद अर्थात 50वें दिन क्षमापना पर्व मनाया जाता है। इन दिनों में श्रावकों को वैसे तो कर्तव्य नित्य करने ही चाहिए, पर इन दिनों में विशेष रूप से श्रावकों को अमारी प्रवर्तन अर्थात अहिंसा का विशेष रूप से पालन, अट्ठम अर्थात तपस्या, त्याग, साधर्मी वात्सल्य, चैत्य परिपाटी और क्षमापना आदि करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और विषय आता है कि इन 8 दिनों में ही देवता अपने देवलोक से उतर कर कहाँ आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, कहाँ आते हैं, थोड़ा दम लगा के बोलो, नंदीश्वर द्वीप आते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप क्यों आते हैं? वहाँ पर शाश्वत प्रतिमाएं हैं। शाश्वत मतलब वो प्रतिमाएं कभी नहीं रहे ऐसा नहीं होगा, हमेशा रहने वाली है। और वहाँ जो नाम है ऋषभानन, चंद्रानन, वर्धमान और वारिशेन, ये चारों नाम सदा रहते हैं, हर तीर्थंकर के काल में हर समय में रहते ही हैं। तो नंदीश्वर द्वीप पे जब देवता भी जाते हैं तो अपने को चलना नहीं चलना, चल सकते हैं क्या? अपन चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? अपन भी चल सकते हैं, अपने भाव यात्राएं बहुत चलती है। तो हमारे पास एक ऐसी विशिष्ट शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, स्वर्ग में, मृत्यु में, पाताल, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। उसी शक्ति के माध्यम से हम नंदीश्वर द्वीप चलते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें मनुष्य योनि मिली है। देवता तो केवल नंदीश्वर द्वीप तक ही सीमित रह जाते हैं, न उनमें त्याग है, न व्रत है, न पचकान है, न सामायिक है, न साधना है, वहाँ केवल भक्ति है, इसलिए वो नंदीश्वर द्वीप पर पहुँच जाते हैं। अब यह हम देखते हैं असंख्य द्वीप समुद्र को पार करने के बाद, और असंख्य द्वीप समुद्र का भी शास्त्र में वर्णन आता है कि सबसे पहले अपन जहाँ बैठे वो कौन सा द्वीप है, अपन जहाँ बैठे हैं कौन सा द्वीप है, जम्बू द्वीप, सबसे पहला जम्बू द्वीप। और फिर उसके बाद आता है सादा पानी, उसके बाद है धात की खंड जो 4 योजन जितना लंबा है, और उसके बाद आता है कालो दधी। इन सब का पानी भी अलग अलग तरह का है। पहले का पानी सामान्य है, खारा है, फिर चालू चालू, फिर चौथे द्वीप का है वारुणी, फिर 5वें का है दूध के समान, फिर घी के समान, फिर गन्ने के समान। एक द्वीप है मतलब सूखी रहने की जगह है, और एक पानी, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक, इस तरह 7 समुद्र की बात यदि आपने बचपन में सुनी हो, हमने तो सुनी है, वो राजकुमार 7 समुद्र पार पहुंच गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ 7 समुद्र पार करने के बाद क्या आता है, हमारा नंदीश्वर द्वीप आता है। और नंदीश्वर द्वीप में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, अपन नहीं जा सकते, पर अपन ने प्रवचन में सुना था मदन रेखा गई थी। कैसे गई थी? विद्याधर जा सकते हैं, जंघाचारी और विद्याचारी ऐसे मुनि भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जा नहीं सकते, पर हमारे भाव शक्ति के माध्यम से हम नंदीश्वर द्वीप में चलते हैं, हम जम्बू खंड में चलते हैं, जम्बू द्वीप में चलते हैं, फिर बाद में लवण समुद्र में, फिर धात की खंड में, उसके बाद कालोदधी समुद्र में, फिर पुष्करवर द्वीप में चलते हैं अपन, फिर पुष्करवर समुद्र में चलते हैं, फिर वारुणी द्वीप में चलते हैं, फिर वारुणी समुद्र में चलते हैं। इतने क्षेत्रों में कुल मिला के 132 सूर्य और चंद्र हैं। आगे चलते हैं क्षीरवर समुद्र और क्षीरवर द्वीप। वहाँ कैसा पानी मिलता है? दूध का, क्योंकि तीर्थंकर के
अभिषेक के लिए जल लेने कहाँ जाते हैं? क्षीरवर समुद्र में जाते हैं देवता, दूर दूर से जाते हैं। फिर घृत जैसा है, घी जैसा, फिर इक्षु रस, इस तरह से चलते 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 हम कितनी दूरी पार करते हैं? 16,384 लाख योजन दूरी पर हम धीरे धीरे चलते चलते कैसे गए? अपन ने कल्पना कर ली अपन एरोप्लेन में बैठे हैं, और क्योंकि वैसे तो ऊपर से देखना पड़ेगा ना, तो एरोप्लेन में अपन चलते हैं और चल के मानो अपन वहाँ पहुँच जाते हैं। हम ऊपर से अब उसका अवलोकन कर रहे हैं। किसका? नंदीश्वर द्वीप का हम ऊपर से